गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ठीक चल रही है आप लोग की पढ़ाई। एक एग्ज़ाम डेट का हो सकता है 1 महीने बाद संभावना हो सकती है, लेकिन प्लीज़ आप अपनी तैयारी को बिल्कुल कम मत करिए। बहुत अच्छे से पढ़िए और बहुत ध्यान से और बहुत मन लगाकर तैयारी कीजिए, क्योंकि अचानक ही डेट आ सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन का शायद समय हो सकता है आयोग दे। ज़्यादा दे दे अलग बात है, लेकिन कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम मिलेगा। इसलिए प्लीज़ आप अपनी तैयारी पूरी करते रहिए। हाँ, सभी 10 यूनिट्स के नोट्स पूरे तैयार हैं समाज कार्य विषय के। वो ले सकते हैं आप, और टेस्ट सीरीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो बिल्कुल 15 टेस्ट की सीरीज़ है, 10 यूनिट वाइज है और 5 फुल एंड टेस्ट है। और साथ में यदि मेंटरशिप प्रोग्राम भी आपको जुड़ना है, उसमें 1 to 1 बात करनी है, अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, तो उसमें भी आप मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग ये टॉपिक पूरा 10वीं यूनिट, मतलब क्रम में ये 7वीं यूनिट है, लेकिन टोटल ओवरऑल जो 10 यूनिट हैं, उस 10 यूनिट में लास्ट यूनिट चल रही है। लास्ट यूनिट के शायद आज ही हम ये पूरा टॉपिक ख़त्म कर लें, इसके बाद कुछ और रिवीजन या फिर एमसीक्यूज लेके आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सामाजिक सहायता एवं दिव्यांग सशक्तिकरण भारत, इसमें क्या है, ये 24 नवंबर 2015 को नेशनल ट्रस्ट के तहत शारीरिक अक्षम व्यक्तियों के हित में 10 नई योजनाओं की घोषणा की गई थी। ये योजनाएं हैं दिशा, विकास, समर्थ, घरौंदा, निर्माया, सहयोगी, ज्ञान प्रवाह, प्रेरणा, संभाव, बढ़ते कदम। इनकी आप केवल क्या कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। बस इस टॉपिक में क्या है, जैसे बढ़ते कदम क्या है, बढ़ते कदम क्या है, जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता है। संभाव क्या है, एड्स और सहायता उपकरण से संबंधित है। प्रेरणा क्या है, विपणन सहायता है। ज्ञान प्रवाह क्या है, शैक्षणिक समर्थन है। सहयोगी देखभाल देखभाल के लिए प्रशिक्षण योजना है। तो ये सब चीज़ें। घरौंदा क्या है, वयस्कों के लिए सामूहिक घर। समर्थ, इस तरह के बहुत सारे योजनाएं हैं, इनको आप केवल ध्यान से पढ़ लीजिएगा। विकलांग पेंशन योजना 2021, इसमें क्या है, यदि कोई 40% से ज़्यादा विकलांग हो तो उसको यह योजना का लाभ मिल सकता है। मध्य प्रदेश में भी सेम ऐसा ही है, जो अपने जो स्वास्थ्य अधिकारी है सेम हो, वहाँ पर जाके ये एप्लीकेशन दे सकते हैं। मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2021 के उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यही है कि विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना। दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना, इसमें क्या है, 15,000 रुपये मिलता है। यदि कोई पुरुष विकलांग है, वो शादी कर रहा है किसी अन्य से, तो उसको 15,000 रुपये की सहायता राशि या प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ठीक है ना, सहायता राशि नहीं कह सकते, इसे प्रोत्साहन राशि कह सकते हैं। और यदि कोई महिला है तो उसको 20,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि सरकार के द्वारा दी जाती है। इससे क्या होगा, जो विकलांग लोगों से विवाह करने में लोग थोड़ा अपना इनिशिएटिव लेंगे, प्रयास करेंगे। अब हम लोग यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक में आ गए। अब है ये टॉपिक प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला और आयुष्मान भारत। इन तीनों टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस यूनिट का, और इससे अधिकतम क्वेश्चंस बनने की संभावना है और बहुत अच्छा टॉपिक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रधानमंत्री आवास से। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके बारे में समझें। क्या है यह 2022, इसका उद्देश्य क्या था मालूम है। इसका उद्देश्य था कि 2022 तक सभी के लिए आवास आवास उद्देश्य प्राप्त करने के लिए 1 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया। देखिए शुरू करने की डेट कौन सी हो गई, 1 अप्रैल 2016। और इसका पूर्व पहला नाम क्या था, इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना का ही परिवर्तित करके प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर दिया गया। अब इसका जो मंत्रालय है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है, इसका शुभारंभ 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश जनपद आगरा से किया गया। बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, कहाँ शुरू की गई है ये योजना, 2016 में उत्तर प्रदेश के आगरा से प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य, इसका ठीक और स्पष्ट उद्देश्य है कि आवासहीन और कच्चे तथा जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध करवाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। लाभार्थी कौन कौन होंगे इसमें, लाभार्थी में SC ST, मुक्त बंधुआ मजदूर, गैर SC ST श्रेणियों में विधवाओं और कार्यवाही में मारे गए रक्षा कर्मियों के परिजन, पूर्व सैनिक, अर्ध सैनिक बल, सेवानिवृत्त सदस्य, विकलांग व्यक्ति और अल्पसंख्यक शामिल है। मतलब इनको देखो दिया सबको जा रहा है,
लेकिन कहीं ना कहीं एक क्राइटेरिया बनाया गया है, जो विकलांग हैं, जो गरीब हैं, जो SC ST के आते हैं, मतलब इन जो समाज के कमज़ोर वर्ग, एक शब्द है समाज के कमज़ोर वर्ग, उनको ये दिया जा रहा है। लाभार्थी का चयन कैसे किया जाएगा? जो सामाजिक आर्थिक जनगणना हुई थी 2011 में ना, उसके आधार पर ही लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। इसमें जो लागत है, मतलब कौन पैसा लगाएगा, पैसा कौन लगाएगा? केंद्र और राज्य सरकार है, ये 60 और 40 के अनुपात से पैसे लगाएंगे। जबकि यदि नॉर्थ ईस्ट है, हिमालय से पहाड़ी राज्य हैं, जहाँ पर यह 90-10, मतलब केंद्र सरकार 90% पैसे लगाएगी और 10% वहाँ की राज्य सरकार। विशेषताएं क्या है इसमें? घर के न्यूनतम आकार को 20 वर्ग मीटर से 25 वर्ग मीटर एक स्वच्छ रसोई घर सहित तक बनाया जाएगा। मतलब बताया गया है क्या क्या बनेगा, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी बना ले। इकाई सहायता मैदानी क्षेत्रों में 70,000 रुपये से बढ़ाकर 1,20,000 रुपये और पर्वतीय क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये कर दी गई है। शौचालय के निर्माण के लिए स्वच्छ भारत निर्माण मिशन ग्रामीण, मनरेगा या वित्त पोषण के किसी अन्य स्रोत से तालमेल बिठाकर सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब आपकी पूरी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन इसके लिए जो फंड होगा वो अलग से किसी अन्य योजना के तहत उपलब्ध कराया जाएगा। जो अन्य आपूर्ति हैं, जैसे पेयजल हो गया, बिजली कनेक्शन हो गया, LPG गैस इत्यादि के लिए भी अन्य विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से यह सहायता दी जाएगी। योजना का प्रदर्शन, यदि आप देखें कितना हो, 55% लक्ष्य पूरा हो गया, ये तो सामान्य चीज़ें हैं। कितने घरों को 1.27 करोड़ जो घर हैं उनको यह कार्य 2021 तक पूरा हो चुका था। अब देखिए अपडेट है, बिल्कुल जनवरी 2021 तक का आंकड़ा आपके सामने है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसका क्या है? यह 25 जून 2015 को यह प्रारंभ किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के लोगों को 2022 तक आवास उपलब्ध कराना है। मतलब दोनों में 2022 तक आवास उपलब्ध कराना है, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी वाला हो। ठीक है। विशेषताएं क्या है? खासकर विशेषताएं जो देखो झुग्गी झोपड़ी देखी होगी आपने, गंदी बस्ती देखी होगी, वहाँ पर वहाँ के लोगों के लिए एक स्वस्थ और बेहतर आवास की व्यवस्था करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसमें जो सभी घरों में शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली और रसोई घर जैसी बुनियादी सेवाएं इसमें दी जाएंगी। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, खासकर महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम से घरों का स्वामित्व प्रदान कर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। मतलब क्या है मालूम है आपको? यदि यह योजना महिला जो सदस्य होगी उसको ही स्वामित्व प्रदान किया जाएगा, या एकल रूप से या संयुक्त रूप से, जिससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, एकल महिलाओं, ट्रांसजेंडर आदि और समाज के कमजोर वर्गों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। 4 कार्य क्षेत्र हैं इसमें विभाजित किया है। कौन कौन से? एक, निजी भागीदारी के माध्यम से संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करने वाले मौजूदा झुग्गी वासियों का उसी स्थान पर पुनर्वास किया जाएगा। क्रेडिट लिंक सब्सिडी दी जाएगी। साझेदारी में किफ़ायत आवास मिलेगा। लाभार्थी के नेतृत्व वाले निजी घर निर्माण मरम्मत के लिए सब्सिडी रहेगी। अब देखिए आ गया उज्ज्वला योजना, बहुत इंपॉर्टेंट, आप बहुत सुने होंगे पेपर में ना उज्ज्वला योजना। हम उसके बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है? BPL यानी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले परिवारों को, महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 10 मार्च 2016, याद रखिएगा कब, 2016 10 मार्च को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को स्वीकृति दी गई। देखिए डेट बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि ये डेट बहुत फेवरेट है। MCQs जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसमें अक्सर क्या होता है, ये फेवरेट, बिल्कुल बहुत फेवरेट है एग्ज़ाम में MCQs में लेना। ठीक है। तो इसमें क्या गया है, ये शुरू कहाँ से की गई है? देखिए 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से यह प्रारंभ की गई। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 1600 रुपये की नगद सहायता देना शामिल है। यह सहायता राशि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती। कितनी? 1600 रुपये की नगद राशि। हालांकि या तो कनेक्शन के लिए सिस्टम बनाया गया है कि आप इतने इतने राशि का जो भी कनेक्शन होगा वहाँ पर आपको जैसे जो एजेंसी होंगी,
गैस एजेंसी, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री, अब देखिए ये भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की। इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं? प्रधानमंत्री ने प्रदेश के 1000 महिलाओं को नए एलपीजी कनेक्शन देकर उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत की। उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत 1 करोड़ गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मुफ्त में दिया जाएगा। इस योजना के तहत लाभार्थियों को न केवल मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन मिलेगा, बल्कि साथ में पहला रिफिल और हॉट प्लेट भी मुफ्त मिलेगा। मतलब जो जो इसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं शुरुआत करने के लिए, मतलब जो और चीज़ें वो सब इसमें दी जाएगी। इस योजना के पहले चरण में छूटे हुए और योजना के दायरे में नहीं आने वाले गरीब परिवारों को दूसरे चरण में लाभ मिलेगा। इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश में के बलिया जिले से हुई। याद करिएगा जिला कौन सा है, ठीक है। और इस 2018 के में इस योजना का दायरा बढ़ा दिया गया और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, अंत्योदय अन्य योजना के लाभार्थियों और अति पिछड़ा वर्ग समेत 7 श्रेणियों की महिलाओं को भी शामिल किया गया है। साथ ही एलपीजी कनेक्शन के लक्ष्य को 8 करोड़ तक बढ़ाया गया, जिसे निर्धारित तिथि से 7 महीने पहले अगस्त 2019 में हासिल कर लिया गया था। क्लियर हो गया आपको? बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, प्लीज़ बहुत ध्यान से आप इसको समझिएगा और बहुत ध्यान से आप इसको याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में ये तीनों योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम अंतिम और तीसरी योजना पढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये क्या है? 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से, कब? 2018 को रांची झारखंड में विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई। इसमें क्या हुआ? इसमें कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों सहित 1300 बीमारियों को शामिल किया गया है। निजी अस्पताल भी इस योजना का हिस्सा होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छी योजना है और सबके लिए है। एक आम व्यक्ति को पता होना चाहिए, क्योंकि जनरली क्या होता है, तबीयत खराब होने भी यदि उसके पास सामाजिक सुरक्षा के अन्य साधन नहीं हैं तो यह क्या किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो बहुत पैसे खर्च होते हैं, जो उसके आगे मतलब जीवन को सर्वाइव करने के लिए बहुत दिक्कत होती है। इसलिए यह योजना बहुत अच्छी है और कौन कौन सी बीमारियों के सहित 1300 बीमारियों को शामिल किया गया है। देश भर में 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमज़ोर परिवारों को इसमें लाभ शामिल किया गया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ 18 लाख परिवारों को इस योजना के दायरे में लाया गया। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को कितना? प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। 5 लाख की राशि में सभी प्रकार की जांच, दवा, अस्पताल में भर्ती का खर्च आदि भी शामिल है। मतलब टोटल ओवरऑल आपको 5 लाख तक का पूरा भुगतान मिलेगा। देश भर के 13,000 से ज़्यादा अस्पतालों को इस योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत बच्चियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवश्यकता के समय सभी सार्वजनिक, जो चीज़ लिखी है हमने प्रयास किया है, बिल्कुल मेन पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको पढ़ने में और याद करने में आसानी हो। आवश्यकता के समय सभी सार्वजनिक और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मुफ्त उपचार उपलब्ध होगा। यह योजना 1350 चिकित्सा पैकेज को कवर करती है, जिसमें सर्जरी, चिकित्सा एवं देखभाल, दवाइयाँ और निदान की लागत आदि शामिल है। इस योजना के अंतर्गत पुरानी और नई सभी बीमारियों को शामिल, ऐसा नहीं है कि नई बीमारी होगी, कोई भी बीमारी यदि पहले भी आपको एग्जिस्ट डिजीज़ हैं वो भी आप इसमें कवर कर सकते हैं। यह योजना पेपरलेस और कैशलेस होगी। मतलब किसी भी प्रकार का आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आपको एक आईडी मिल गई, आपने आईडी हॉस्पिटल में दिखा दी, उस हॉस्पिटल में दिखाई तो वहाँ पर जितने भी चार्जेस हैं वो आपको हो गए। मतलब अलग से नहीं आपको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। उपचार के लिए अस्पताल लाभार्थियों से अतिरिक्त पैसा नहीं वसूल पाएंगे। इस योजना के लाभार्थी भारत भर में कहीं भी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और एक हेल्पलाइन दी है, ये सबके लिए है, ठीक है। कभी कभी एग्ज़ाम पूछ लेता है कि इस योजना की हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो आपको याद होना चाहिए 14,555 लाभार्थी कौन कौन होंगे? ये वही लाभार्थी होंगे जो डाटाबेस सामाजिक आर्थिक जनगणना थी ना 2011, उसी की डाटाबेस से इनमें लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।
अब इसमें क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों में ऐसे परिवार शामिल हैं जिनके पास कच्ची दीवार और कच्ची छत, एक कमरा, मतलब कौन कौन शामिल होंगे ये सब दिया हुआ है। एज कितनी होगी, उनका घर कैसे होंगे, यदि कच्चे घर होंगे तो शामिल होंगे। मतलब सरकार ये देख रही है ना कि आप गरीब हैं, यदि आप असक्षम हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो ही इस योजना का आप लाभ लाभ लें। ऐसा नहीं है कि जिसके पास बहुत सारे तीन तीन गाड़ियां हैं, बहुत बड़ा घर है, खूब खेती है, खूब बड़े बड़े किसान हैं वो, और उनको तो कहीं ना कहीं सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है। अ, और यदि ऐसा परिवार जिसमें कोई सदस्य दिव्यांग है और उस परिवार में शारीरिक रूप में से सक्षम कोई वयस्क सदस्य नहीं है, तो भी वह फ़ायदा ले सकता है। SC ST वाले हो, ग्रामीण परिवार हो गए। अब देखिए इसके बाद क्या हो गया, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी, और इसका जो यह इस पहल का राष्ट्रव्यापी रोल आउट राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर हुआ। और ये किस पे काम करती है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिश के अनुसार इसको शुरू किया गया था। इस मिशन को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के रूप में भी जाना जाता है। इसका परिचय क्या क्या है, देखिए परिचय है इसका कि डिजिटल स्वास्थ्य आईडी प्रदान की जाएगी इसमें। मिशन के पायलट प्रोजेक्ट जो हैं की घोषणा प्रधानमंत्री 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से की थी। पायलट प्रोजेक्ट पता है क्या होता है, जब कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट लॉन्च करना होता है पूरे देश में या पूरे के प्रदेश में, तो पहले एक छोटे पैमाने पे लॉन्च किया जाता है। कुछ शहर, कुछ कस्बे चुन लिए जाते हैं, फिर उसमें वो योजना चलाई जाती हैं। फिर देखा जाता है कि इसका एक्सपेरिमेंट करने पर क्या फ़ायदे क्या नुकसान हो रहे हैं, क्या सही में ये फ़ायदेमंद है। यदि ऐसा होता है तो फिर वो पूरे देश में लागू कर दी जाती है, तो इसे कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट। पायलट परियोजना 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध रूप से लागू की जा रही है। मिशन की विशेषताएं क्या है, प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया जाएगा एक आईडी, स्वास्थ्य आईडी, स्वास्थ्य खाते के रूप में जो काम कर सकेगा। इसमें हर बीमारी, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली गई, तो सब कुछ उसमें विवरण होगा। मतलब यदि कोई व्यक्ति है अपनी आईडी बना ली है और किसी को दिखा सकता है, तो वो आईडी डालते ही पूरा विवरण उसके सामने आ जाएगा डॉक्टर के पास सामने। तो वो पूरी बात, ये नहीं कि अलग से फाइल ले जाओ, कोई कागज़ मिला नहीं मिला, कब दिखाया, क्या दिखाया, किसको दिखाई, ये सभी जानकारी उसमें होगी। ये स्वास्थ्य आईडी निःशुल्क व स्वैच्छिक है। यह स्वास्थ्य डेटा को विश्लेषण करने से मदद करेगा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के बेहतर नियोजन, बजट और कार्यक्रम सुनिश्चित करेगा। स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं और पेशेवर रजिस्ट्री, मतलब इसमें क्या है, ये जो बहुत सारे जो हेल्थ केयर सुविधाएं होंगी, इसमें भी यह ऐड की जा सकती हैं। अब देखिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सैंडबॉक्स, ये क्या है, मिशन के एक हिस्से के रूप में निर्मित सैंडबॉक्स प्रौद्योगिकी और उत्पाद परीक्षण हेतु एक रूपरेखा के रूप में कार्य करेगा, जो संगठनों की मदद करेगा जिसमें राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बनने के इच्छुक प्राइवेट प्लेयर्स भी शामिल है। मतलब इसके कौन कौन जुड़ सकता है, इसके लिए क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है, मतलब कौन काम एजेंसी मेन कौन रहेगा, ये स्वास्थ्य मंत्रालय। संभावित लाभ क्या क्या हैं, डॉक्टरों और अस्पतालों तथा स्वास्थ्य सेवाओं प्रदाताओं के लिए व्यवसाय करने में आसानी होगी। मतलब अपना प्रैक्टिस करने में इसको आसानी होगी, भाई सबका डाटा मिल जाएगा और उनकी सहमति से ही वह रिकॉर्ड देख सकते हैं। भुगतान प्रणाली में आय क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस द्वारा निभाई गई भूमिका के समान डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत करने में सहायक है। मतलब ये डिजिटल रूप से भी काम करेगा जैसे यूपीआई काम करता है। अब देखिए ये आज से 10 यूनिट आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। प्लीज़ आप चाहें तो एक प्लेलिस्ट हमने बना दी है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं क्या है। सभी टॉपिक बाई टॉपिक हमने अच्छा और बेहतर बनाने की कोशिश की। हाँ, यदि किसी को नोट्स की आवश्यकता है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, और यदि आपको आप कॉल भी कर सकते हैं। यदि आपको टेस्ट सीरीज़ भी चाहिए तो टेस्ट सीरीज़ पूरी अवेलेबल है। 15 टेस्ट की सीरीज़ हैं, 10 यूनिट वाइज हैं और 5 फुल लेंथ टेस्ट है। और पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम जो बताया है, यदि आप 1-to-1 इंटरेक्शन करके क्लासरूम की तरह, वर्चुअल क्लासरूम की तरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स कीजिए और जैसा भी हमें बताइए। ठीक है, ओके, टेक केयर, थैंक यू।